महिलाओं को कई बार लगता है कि उनका बच्चा ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। इसके लिए बहुत अच्छा रहता है कि आप अपने रेगुलर प्रेगनेंसी की जांच रेगुलरली कराते रहें। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले 3 महीने में वो आपको बताएंगे कि आपकी बच्चेदानी इतनी ऊपर होती ही नहीं है कि उसको पेट से फील किया जा सके। 3 महीने के पहले अल्ट्रासाउंड ही बता पाता है कि बच्चा कितना बड़ा हुआ है। 3 महीने के बाद हम ये देखते हैं कि ऊपर कितना आ गया आपका यूट्रस। तो जैसे जैसे धीरे धीरे प्रेगनेंसी बढ़ती है, यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है और 5 महीने पे जाके कब आपका नाभि के पास तक पहुंच पाता है। तो कई लोगों की प्रेगनेंसी तब तक किसी को पता भी नहीं लगती कि वो दिखती नहीं है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी तो दिखती नहीं, पर बच्चा अभी उतना बड़ा है ही नहीं कि वो पेट आपको इतना बड़ा दिख सके कि वो लोग पहचान सकें कि आप प्रेग्नेंट हैं। हाँ, 5 महीने के बाद काफ़ी उसको दिखना शुरू हो जाता है और लोगों को भी पता लगता रहता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपके डॉक्टर एक मेजरिंग टेप इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ उतनी है जितनी होनी चाहिए या नहीं। कुछ हद तक वो सही होते हैं मेजर करके, पर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ये है कि हमें अल्ट्रासाउंड से बेबी के कुछ पार्ट्स को मेजर करके देखना पड़ता है और ये तब अल्ट्रासाउंड कंफर्म करता है कि आपका बेबी जितने साइज का होना चाहिए था उतने साइज का है कि नहीं। और अगर डॉक्टर को तब लगता है कि ग्रोथ में कुछ कमी है तो आपके अल्ट्रासाउंड 2-2 हफ्ते में करके देखते हैं कि जब बच्चा उस तरह से उस रेट से ग्रो हो रहा है कि नहीं जितना होना चाहिए। कभी कभी पेट से उतना डॉक्टर को मेजर करके पता नहीं लग पाता क्योंकि पेट में कभी कभी बच्चा चौड़ाई की तरफ ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी हाइट उतनी यूट्रस की नहीं बढ़ पाती। पर अल्ट्रासाउंड इसके लिए हमें बहुत सही असेसमेंट करके दे देता है। तो सावधानी वहाँ से शुरू होती है कि हम क्या खाएं, क्या लाइफस्टाइल हम अपना रखें। तो सबसे पहले आप दिनचर्या एक आपकी अगर सेट हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप कितने बजे सोती हैं रात को और कितने बजे सो के उठती हैं सुबह। सो एक सेट पैटर्न हो और सो के उठने के बाद आप बहुत देर बिना खाए ना रहें। सो के उठते सीधे ही कुछ खाएं और 2-2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहें। जब इतनी जल्दी जल्दी हमें खाना पीना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम सही खाना खा रहे हैं कि नहीं। जो सही खाना है वो हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट्स, लो फैट्स और लॉट ऑफ फाइबर। तो मतलब जिससे कि आपको सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें मिलती रहें और आपको बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन आप बच्चे को पहुंचा सकें। अब एक तो ये तो खाने पीने से हो गया। नींद में हमें अच्छा रात को करीब 7-8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए और दिन में अगर आपको मौका मिले तो करीब 2 घंटे आप ज़रूर विश्राम करें। और जब आप बिस्तर में लेटे होते हैं तो आप साइड से लेटें तो आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई ज़्यादा अच्छी मिलती है। आप अपनी भी ब्लड सप्लाई को नहीं रोकते हैं तो आप साइड से लेटें। सीधे आप उल्टे बाएं हाथ पे लेट सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो बाएं हाथ या सीधे हाथ पे आप लेटिए। और अगर साइड में लेटना नहीं पसंद करते हैं तो थोड़ा अपने को सिर को उठा के प्रॉप्ड अप पोजीशन में आप थोड़ा लेट सकते हैं। दूसरा, आप बाहर का खाना जितना हो सके बिना पका हुआ खाना ना खाएं, जैसे कि चटनियाँ, सैलेड, ये सब घर में आप खा सकते हैं पर बाहर का आप ना लें क्योंकि इन्फेक्शंस आपको होने की रिस्क रहती है। दूसरा, आप ये जंक फूड जितना चाट और जितना तला हुआ और फास्ट फूड आप अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ध्यान रखें कि हर मील में आप देखें आप कुछ प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं। कैल्शियम के लिए आप दूध और दूध के प्रोडक्ट्स को अगर आप पसंद करते हैं और आप लेते हैं तो आपका इससे बहुत फ़ायदा है। जो भी दवाएं आप लें वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना लें और आप अपने रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स का ध्यान रखें। जब जब आपको डॉक्टर बुलाते हैं आप वहाँ जाएं। आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेकअप और
अल्ट्रासाउंड जब जब आपके डॉक्टर आपको बताते हैं तो वो आप करते जाएं। आप अपना 12 वीक्स का एक अल्ट्रासाउंड कभी ना मिस करें, और एक 20 वीक्स पे जो आपका बच्चे की हेड से लेके टो तक सारी एबनॉर्मेलिटी कोई तो नहीं है ये देखा जाता है, वो आप ना मिस करें। फिर उसके बाद ग्रोथ का अल्ट्रासाउंड वो जब आपके डॉक्टर बताएं तब आप उसको करते रहें। आप जितना समय चलने फिरने में, रेगुलर एक्टिविटी में बिताएंगे, उतनी आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा अच्छी चलने की संभावना रहेगी। कई महिलाएं बहुत वीक फील करती हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनको एनीमिया तो नहीं है, और अगर एनीमिया है, अगर वो वजह है तो उसको हमें ठीक कर लेना चाहिए। और रोज़ आप वॉक के लिए जाएं, आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम। आप अगर योगा करते हैं तो आप योगिक एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। आप कुछ ऐसा ना करें जिसमें आपको नीचे बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, पर आप जब योग एक्सरसाइजेस करें तो आप किसी की सुपरविज़न में करें, और वो आपको बता सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप ये वाली एक्सरसाइजेस ना करें। आपको अगर कोई बीमारियां पहले से हैं तो आप पहले प्रेगनेंसी होने के पहले ध्यान रखें कि आप ऐसी मेडिसिन पे आ जाएं जो कि प्रेगनेंसी के लिए सेफ हैं और वो प्रेगनेंसी में कंटिन्यू की जा सकती हैं। इन सब चीज़ों से हम आपकी बीमारियों को बिल्कुल ठीक रखते हैं प्रेगनेंसी में, और उससे कॉम्प्लिकेशंस ना हो बच्चे में या आप में, इसका ध्यान रखते हैं। तो जो सावधानियां हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, और आप अगर वो सावधानियां बरतेंगी तो आपकी प्रेगनेंसी, आपका बच्चा, आप खुद स्वस्थ रहेंगे और आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। थैंक यू।